हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज उन बुक्स, उन रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगी जो मैंने TRE 3 के प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था और जिससे मेरा सिलेक्शन BPSC TRE 3 में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो TGT में एज अ साइंस टीचर हुआ है। TGT साइंस में जो मेरे मार्क्स हैं वो 83 मार्क्स हैं और मेरी रैंक जो है वो 278 है। और अगर मैं आपसे जेन्युइनली कहूँ तो अगर आप भी इन बुक्स और इन रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं तो आप भी बिना पैसा खर्च किए हुए अपने सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम BPSC TRE के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो BPSC TRE में जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के पार्ट 1 की तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और पार्ट 2 की बात करें तो इसमें GK GS पूछा जाता है जो 40 मार्क्स का होता है। और लास्ट पार्ट की बात करें पार्ट 3 की तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है जो 80 मार्क्स का होता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो है 6 to 8 के लिए जो सब्जेक्ट बनता है वो मैथ साइंस का बनता है और TGT के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है वो साइंस बनता है। तो मैं आज TGT साइंस 80 मार्क्स के लिए और 6 to 8 के लिए जो साइंस 40 मार्क्स पूछा जाता है मेन सब्जेक्ट में, मैं उस पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैंने किन बुक्स और किन रिसोर्सेज को फॉलो किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम NCERT की बुक के बारे में। मैंने क्या किया था, मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की जो साइंस की NCERT है उसको कम से कम मैंने 2-3 बार पढ़ा था। और अगर आप देखें BPSC TRE के PYQ जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं आप देखेंगे कि NCERT से लाइन बाय लाइन पूछे गए हैं, इसलिए NCERT और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है पढ़ना। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ रहे हैं तो शायद आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में NCERT समझने में प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब के सहारे पढ़ लेती थी। यूट्यूब पे वीडियोस देख के मुझे कोई अगर टॉपिक नहीं क्लियर होता था, कोई चैप्टर नहीं क्लियर होता था, मैं यूट्यूब के थ्रू वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर लेती थी। और मैं आपको 2 चैनल बताना चाहूँगी जहाँ से मैंने अपनी TRE 3 की प्रिपरेशन की थी। एक चैनल का नाम है फिजिक्स वाला फाउंडेशन करके और एक है आंसू घई सर। इनके चैनल का नाम है साइंस एंड फन एजुकेशन करके। इन यूट्यूब चैनल्स पे आपको विथ एक्सपेरिमेंट जो है साइंस पढ़ाई जाती है। अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो आप यहाँ जाके अपना जो साइंस है, जो भी आपको टॉपिक नहीं क्लियर होता है, जो भी चैप्टर नहीं क्लियर होता, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मेनली ये यूट्यूब चैनल आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो साइंस की प्रिपरेशन जो मैंने वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के की थी। तो मैं एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको साइंस जो है हिंदी में भी पढ़ाई जाती है, NCERT ट्यूटोरियल हिंदी करके। तो आप यहाँ से अपनी साइंस अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले NCERT बुक क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की पढ़ी और साथ साथ इन वीडियो को भी देखती थी। और क्या करती थी, मैं नोट्स भी इसके साथ साथ बनाती थी ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम में फिर इन वीडियोस को ना देखना पड़े और मैं इन्हीं नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन कर लूँ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि केवल बुक पढ़ लेना और नोट्स बना लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करती थी, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ती जाती थी मैं वैसे ही चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती जाती थी साथ साथ। जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लेती थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मेनली जो है 2 यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। वो उस पर बहुत ही अच्छे से आपको मतलब NCERT की लाइन बाय लाइन जैसे आपको वहाँ पे उससे क्वेश्चन बना के वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई गई है। तो मैं इसके लिए एक SK झा सर का यूट्यूब चैनल फॉलो करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और MCQ NCERT करके एक चैनल है। MCQ NCERT पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के
और भी मिल सकते हैं देखने के लिए, लेकिन मैंने मेनली यही देखा था। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी के जो है वो लाइन बाइज लाइन क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराए गए हैं। इन चैनल्स पे आपको साइंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन कराया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से कराया गया है। और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप वीडियो देखना नहीं प्रेफर करते हैं ज़्यादा, कि नहीं हम वीडियो नहीं देख के मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो एस के झा सर की एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, जिसमें क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की साइंस का जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है। और ये बुक जो है बाइलिंगुअल आती है शायद, तो आप इस बुक से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, बुक के साथ साथ आप वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाइए। इससे चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होती जाती हैं। और अंत में मैं एक और बुक की बात करना चाहूँगी, जो मैंने एग्ज़ाम टाइम में फ़ॉलो किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेनली। तो वो बुक है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, साइंस की बुक जो आती है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, तो ऐसे ही साइंस की एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक है। इसमें मेनली जो है यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, मतलब सभी के साइंस के पीवाईक्यूज दिए रहते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो आप एग्ज़ाम टाइम से पहले इस बुक को एटलीस्ट 2 से 3 बार इसका जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको प्रैक्टिस कर डालिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से मैंने अपने साइंस के लिए, टीजीटी साइंस के लिए और जूनियर 6 to 8 40 मार्क्स जो उसमें पूछा जाता है साइंस का, उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको TRE 4 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।